हरे कृष्णा। भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्रेरणा की और उत्साह की। हम शास्त्र पढ़ के ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर उत्साह की कमी हो, अगर हमारे पास प्रेरणा का अभाव हो, तो हम सब कुछ जानने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। इन 6 चीजों से भक्ति में प्रगति होती है और उसमें से पहला है उत्साह। उत्साह यानी कुछ करने की मन में प्रगाढ़ इच्छा। भौतिक जगत में लोगों के बीच में भोग करने की उत्साह तो बहुत रहती है, क्योंकि सामने सुख दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम उत्साह कहाँ से लाएं? आध्यात्मिक जीवन में जो आनंद पाने की हमें प्रतिश्रुति दी जाती है, वो अभी तो फिलहाल मिल नहीं रहा। भक्त लोग कहते हैं हरिनाम जप करने से दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। हम हरिनाम जप करते हैं, हमें तो हरिनाम जप करते करते हम थक जाते हैं। कितने साल हो गए हरिनाम जप करते करते, आज तक उस आनंद का अनुभव हमें नहीं हो पाया। तो कहाँ से लाएं उत्साह और प्रेरणा? वास्तव में उत्साह और प्रेरणा हमें प्राप्त होती है उत्साही भक्तों का संग करने से। ऐसे भक्त जो अपने संपूर्ण जीवन को भगवान की सेवा के लिए अर्पित किए हैं, जिनका जीवन का हर एक क्षण भगवान के लिए समर्पित है। मैं अपना एक अनुभव आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हम गए हुए थे रेमुना, जहाँ पर खीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है। अपने भक्त के लिए भगवान ने यहाँ पर चोरी की थी। ये कथा तो आप सभी जानते होंगे। महादेवेंद्रपुरी भगवान को लगाए गए अमृत के लिए भोग का आस्वादन करना चाहते थे, ताकि वो अपने गोपाल को लगा सके। और इसीलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए एक खीर का मटका अपने धोती के नीचे छिपा दिया था। तो वही माधवेंद्रपुरी जी का समाधि आज भी यमुना खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के पास है। तो हम लोग गए हुए थे, वहाँ पर इस्कॉन का एक मंदिर है। तो मंगला आरती समाप्त होने के बाद मैं और कुछ भक्त हम लोग जप करते करते माधवेंद्रपुरी के समाधि की ओर जा रहे थे। मन में इच्छा थी ऐसे महान वैष्णव जिनके लिए भगवान ने चोरी की है, उनका दर्शन, उनका समाधि का दर्शन हो जाए और उनके महिमा का श्रवण कुछ हो जाए। लेकिन अब जब वहां पर पहुंचे तो हम लोग देखे कि दरवाजा अंदर से बंद है। मैं थोड़ा निराश हो गया, शायद आज दर्शन नहीं हो पाएगा। जब हम लौटने ही वाले थे तो अंदर से बहुत ही एक वृद्ध व्यक्ति ने दरवाजा खोला और हमें अंदर आने के लिए बुलाया। आ जाओ सभी, आ जाओ, यहाँ पर समाधि का दर्शन करो। हम लोग अंदर गए। माधवेंद्रपुरी जी का बहुत सुंदर समाधि वहां पर है। उनको प्रणाम किए, उनसे आशीर्वाद की कामना की हम सभी ने। परंतु मैं उस वृद्ध महात्मा को तभी से देख रहा था। वो चल भी नहीं पा रहे थे सही से, बहुत वृद्ध थे। और उसी समय वो साधु महात्मा ने हम सभी से आग्रह किया कि क्या आप सभी मेरे साथ कीर्तन करना चाहोगे? हम बहुत खुश हो गए। हम बोले हाँ, जरूर कीर्तन करें। तो वहाँ हम लोग देखे कि वहाँ पर मृदंग था, करताल था, एक घंटा ऊपर था। सभी को वो साधु महात्मा ने अकेले सभी यंत्रों को एक साथ बजाया। 5 मिनट तक हरिनाम का संकीर्तन हुआ।
मैं केवल उस वृद्ध महात्मा के अंदर छुपी हुई प्रेरणा और उत्साह को देख रहा था। कीर्तन समाप्त होने के बाद उन्होंने फिर से हम सभी से आग्रह किया कि मैं कुछ माधवेंद्र पुरी पाद का गुणगान करना चाहता हूँ, क्या आप लोग श्रवण करोगे? हम लोग के लिए जरूर श्रवण करेंगे। तो बैठकर सभी वो बहुत ही कम समय में माधवेंद्र पुरी पाद का संपूर्ण जीवन हमें वर्णन करती। भक्तों की और भगवान की महिमा को गान करते समय उनके हृदय में जो परम आनंद था वो सामने झलक रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ठहरो, तुम्हारे लिए मैं गोपीनाथ जी के अंग से उनका चंदन ले आपको देना चाहता हूँ। वो अंदर गए। एक जीर्ण शीर्ण बहुत ही पुराना कमरा था। उसके अंदर उनके दवाई वहाँ पर रखे हुए थे। तो छोटी सी एक वहाँ पर रसोई करने के लिए कुछ सामान थे, कुछ उनके कपड़े थे। अंदर में से एक छोटे से डिब्बा से वो निकाल के लाए गोपीनाथ जी के अंग चंदन। और वो अंग चंदन हमें हाथ में, हम जब हाथ बढ़ाए उसको लेने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, हाथ में नहीं, अपना मुंह खोलो। हम सभी ने अपना अपना मुंह खोला और उन्होंने अपने हाथ से हमारे मुंह में प्रसाद डाला। मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप कब से यहाँ पर हैं? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, 35 साल हो चुका है। मेरे गुरु महाराज यहाँ पर सेवा करते थे। वो जाने से पहले मुझे ये सेवा अर्पित करके गए। तो मैंने पूछा कि आप अकेले रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, अकेला रहता हूँ। समाधि की साफ सफाई करना, रसोई करके भोग लगाना, उनकी पूजा करना। उस आश्रम की अवस्था बहुत ही टूटी फूटी हो चुकी थी। उसका देखभाल करना, जो अतिथि आते हैं उनके लिए समय देना, अब सभी अकेले करते हैं। उन्होंने कहा हाँ। 35 साल से कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद की कामना की। महाराज थोड़ा आशीर्वाद कीजिए ताकि जो उत्साह प्रेरणा आपके हृदय में है उसमें से एक बूंद भी हमें प्राप्त हो जाए। महाराज हंसते हंसते मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ रखे और आशीर्वाद भी दिए। मैं ये बात पहले भी भक्तों को कह चुका हूँ उनके बारे में। उनका नाम मुझे पता नहीं है और उनका फोटो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में वो आज तक है और शायद नित्य काल तक रहेंगे। कि एक ऐसे समर्पित जीवन जो अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए एक महान संत माधवेंद्र पुरी की समाधि में एकांतवास करते हैं, सेवा अर्पित करते हैं और उनके मन में इतना उत्साह और प्रेरणा है। हाँ, मैं भूल गया, उनका आयु 85 साल, 85 ईयर्स। इतनी वृद्ध अवस्था में भी एक छोटे बच्चे की भांति सरलता और उत्साह। तो हमें ये उत्साह और प्रेरणा भक्ति जीवन में ऐसे भक्तों के संग से प्राप्त होती है। चलिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आप यही वरदान दे कि कभी किसी ना किसी उत्साही और आपकी सेवा करने के लिए मन में उत्साह से भरा हुआ भक्तों का संग हमें अवश्य प्रदान करें, क्योंकि यही होती है बल जो हमें चाहिए भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब जब हमारे मन में उत्साह का अभाव रहता है तब तब हमें ये प्रयास करना चाहिए कि भक्तों से सहायता लें। आजकल सुविधा है, हम फोन कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं। प्रभु जी, कोई भी भक्त जो हमारे संपर्क में है, मेरे मन में उत्साह का अभाव है, मुझे थोड़े से भगवान के गुणगान कीजिए, मेरे सामने कुछ तो भगवान की महिमा बताइए, जो आपके हृदय में हो मुझे थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाइए। मैं आपसे ये
संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसे भक्तों के कुछ समय का संग भी लेंगे, 5 मिनट का संग भी लेंगे, तो आपका हृदय भी उत्साह से भर जाएगा। तो ऐसे उत्साही भक्तों का संग हमें अवश्य सर्वदा प्राप्त हो, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में हम सभी का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।